गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीडी मैथ्स पॉइंट पे। तो बच्चों, कल हमने बात की थी एक्सरसाइज 4.3 के बारे में। एक्सरसाइज 4.3 में हमने बच्चों सारे सवाल कर लिए थे और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के बारे में। बच्चों 4.2, 4.3, 4.4 और 4.5 ये प्रैक्टिकली चतुर्भुज बनाने की प्रश्नावलियाँ है। तो इसमें मैंने क्या किया है, आपको बोर्ड पे भी समझाया है और उसके अलावा मैंने कॉपी में बना के भी बताया है। मैं दोनों वीडियो अपलोड करूंगा तो आप जाके दोनों वीडियो भी देख सकते हो। जिसको बोर्ड पे समझना अच्छा लगता है वो बोर्ड पे से समझ सकता है, जिसको बुक में बनाते हुए समझना है वो बुक में बनाते हुए कच्चे चित्र और पक्के चित्र से समझ सकता है। तो बच्चों, आज का जो हमारा प्रकरण है वो रहेगा एक्सरसाइज 4.4 में कि एक चतुर्भुज की रचना करना जब तीन भुजाएं और इनके बीच दो कोणों की माप दे रखी हो। मानिए एक चतुर्भुज का निर्माण कब करना है, जब हमारे पास तीन भुजाएं दे रखी हो और दो कोणों का मान दे रखा हो। तो उससे हमें एक चतुर्भुज का निर्माण किस प्रकार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों हमारे पास, चतुर्भुज डी ई ए आर जिसमें डी ई 4 सेंटीमीटर है, ई ए 5 सेंटीमीटर है, डी ई 4 सेंटीमीटर है, ई ए 5 सेंटीमीटर है, ए आर 4.5 सेंटीमीटर है, कोण का मान 60 डिग्री है और कोण का मान 90 डिग्री है। तो आओ बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी ई भुजा का निर्माण करेंगे। कितने सेंटीमीटर की है? 4 सेंटीमीटर की है। उससे पहले हम एक कच्चा चित्र भी बना लेते हैं। मैंने क्या किया, डी ई ए आर एक कच्चा चित्र बनाया। उसमें डी ई 4 सेंटीमीटर है, ई ए का मान 5 सेंटीमीटर है, ए आर का मान कितना है? 4.5 सेंटीमीटर है। कोण ई का मान कितना है? 60 डिग्री है और कोण ए का मान कितना है? 90 डिग्री है। अब हमें बच्चों कच्चा चित्र से पक्का चित्र का निर्माण करना है। हम क्या करेंगे, डी भुजा ले लेंगे। डी भुजा कितने सेंटीमीटर की बनानी है? 4 सेंटीमीटर की। डी ई भुजा मैंने बनाई 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब ई ए भुजा कितने सेंटीमीटर की बनानी है? 5 सेंटीमीटर की बनानी है। तो मैं क्या करूँगा, 5 सेंटीमीटर का एक चाप प्रकार में भरूँगा और ई से एक की तरफ काट दूंगा। ये हमने 5 सेंटीमीटर का एक चाप काट दिया। अब क्या करना है, ए आर का मान कितना है? 4.5 सेंटीमीटर है। तो ए और आर दोनों ही बिंदु अभी हमारे पास है नहीं, इसलिए हम 4.5 सेंटीमीटर की भुजा नहीं बना सकते हैं। अभी इस वक्त हम 4.5 सेंटीमीटर की भुजा नहीं बना पाएंगे। आगे हम देखते हैं कि कोण ई का मान 60 डिग्री है। तो कोण ई का मान 60 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, कोण ई पे 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। उसके लिए हम प्रकार से चाप काटते हैं। इस प्रकार से ये मैंने चाप काटा और फिर जहाँ से चाप की शुरुआत करी थी उस पर रख के फिर चाप काटा। तो फर्स्ट में चाप कटने वाला कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 60 डिग्री का कोण बनाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इस प्रतिच्छेद बिंदु से एक भुजा खींच दूंगा। जहाँ पे ये दोनों जाके प्रतिच्छेद हो रहे हैं, ये कितने सेंटीमीटर पर जाके मिल रही है? 5 सेंटीमीटर पर जाके मिल रही है। क्यों? क्योंकि इस बिंदु का मान क्या होगा, इस बिंदु का नाम क्या होगा? ए होगा। अब हमें दे रखा है कि ए आर कितने सेंटीमीटर की है? 4.5 सेंटीमीटर की है। ए आर कितने सेंटीमीटर की है? 4.5 सेंटीमीटर की है। कोण ई का मान 60 डिग्री है। कोण ए का मान कितना है? 90 डिग्री है। कोण ए का मान 90 डिग्री है। तो मैं क्या करूँगा, कोण ए पर चाप काट के और 90 डिग्री का कोण बना लूँगा। मैंने क्या किया, ये एक चाप काटा, ठीक है। इस प्रकार चाप काट के और जहाँ से चाप की मैंने शुरुआत करी थी वहाँ पे मैं प्रकार की नौकर के एक चाप यहाँ काट दूँगा 60 डिग्री का, एक चाप यहाँ काट दूँगा 120 डिग्री का। इन दोनों के मध्य में जो बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। 60 से और 120 से मैं एक चाप काटूंगा तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा? वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ए बिंदु से मैं इस चाप के प्रतिच्छेद बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा बना दूंगा। अब हमें दिया था कि ए आर का मान कितना सेंटीमीटर है? 4.5 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये है कि ए से आर की तरफ जो भुजा जाएगी वो कितने सेंटीमीटर की होगी? 4.5 सेंटीमीटर की होती है। या तो मैं स्केल से माप के और बिंदु बना लूँगा 4.5 सेंटीमीटर का, यहाँ पे आके ये क्रॉसिंग करेगा। या फिर मैं क्या करूँगा, प्रकार में 4.5 सेंटीमीटर का चाप भर लूँगा, 4.5 सेंटीमीटर का चाप भर के ए बिंदु पर रख के और मैंने इस तरफ चाप काट दिया है, बिल्कुल एग्जैक्ट कटा है। अब मैं क्या करूँगा, जहाँ पे ये दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहाँ से बिंदु डी को मैं मिला दूँगा। ये मैंने बिंदु डी को मिला दिया है। इस प्रकार डी ई ए आर हमारे पास एक
चतुर्भुज बन गया है, जहाँ ए आर का मान कितना है 4.5 सेंटीमीटर है, कोण ई का मान 60 डिग्री है, कोण ए का मान 90 डिग्री है। और उसके अलावा अगर हम लिखना चाहिए तो आर से डी तक भुजा के मान को माप कर भी लिख सकते हैं, जिसमें माप के लिख देता हूँ। कितना सेंटीमीटर आ रहा है, 3.4 सेंटीमीटर की भुजा है। कितने सेंटीमीटर की भुजा है, 3.4 सेंटीमीटर की। इस प्रकार हमारे पास DEAR एक चतुर्भुज का निर्माण हो गया है। एक्सरसाइज 4.4 में हमें अगला क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, चतुर्भुज TRUE जिसमें TR का मान है 3.5 सेंटीमीटर, RU है 3 सेंटीमीटर, UE का मान है 4 सेंटीमीटर, कोण R का मान है 75 डिग्री और कोण U का मान है 120 डिग्री। तो सबसे पहले हम एक कच्चा चित्र का निर्माण करेंगे। इस प्रकार से हमने एक कच्चा चित्र बना लिया, TRUE हमने एक चतुर्भुज बना लिया, TRUE हमने एक चतुर्भुज बना लिया है। और TR का मान 3.5 सेंटीमीटर हमें दे रखा है, RU का मान 3 सेंटीमीटर दिया है और UE का मान 4 सेंटीमीटर दिया है। कोण R कितने डिग्री का है, 75 डिग्री का है और कोण U का मान कितना है, 120 डिग्री है। तो इस प्रकार से हम कच्चा चित्र का निर्माण कर चुके हैं और अब हम बनाएंगे इसका पक्का चित्र, असली चित्र। सबसे पहले हम क्या करेंगे, TR भुजा लेंगे कितने सेंटीमीटर की, 3.5 सेंटीमीटर की। मैंने ये 3.5 सेंटीमीटर की 3.5 सेंटीमीटर की TR भुजा ले ली ना। ट्रू है भाई साहब, ये बात ट्रू है कि मैंने TR भुजा 3.5 सेंटीमीटर की बना ली है। अब क्या करना है आगे हमें दे रखा है RU का मान 3 सेंटीमीटर। तो मैं स्केल पर 3 सेंटीमीटर का एक चाप भर लूँगा और 3 सेंटीमीटर R से मैं ऊपर की तरफ एक चाप काट दूंगा, ठीक है। अब हमें दे रखा UE का मान, U और E दोनों ही बिंदु हमारे पास नहीं है, इस वजह से हम अभी ये भुजा नहीं बना सकते, इसको बाद में बनाएंगे। TRU का हमें एग्जैक्ट इस चाप पे मालूम नहीं है कि कौन सी जगह कटेगा, इसलिए हम एक बार इसको यहीं की यहीं छोड़ देंगे। अब हमें R बिंदु पर कोण दे रखा है 75 डिग्री का, तो मैं क्या करूँगा, R बिंदु पर 75 डिग्री का एक कोण बनाऊँगा। प्रकार से बनाओगे तो भी ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं आपको D से बना के दिखा देता हूँ। आप चाहो तो प्रकार से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ कोण किस तरफ बनेगा, बाहर की तरफ बनेगा कि अंदर की तरफ बनेगा। तो R बिंदु पे अंदर की तरफ कोण बनेगा, तो इस प्रकार से इस तरफ ये कोण बन जाएगा। मैंने इसको इससे मिला दिया। अब ये दोनों जहाँ पे क्रॉसिंग कर रहे हैं वो बिंदु कौन सा हो जाएगा, U बिंदु हो जाएगा। और ये कितने सेंटीमीटर की भुजा है, यहाँ तक 3 सेंटीमीटर की भुजा है। अब U पे कितने डिग्री का कोण बनवा रहा है, 120 डिग्री का कोण बनवा रहा है। अब ये कोण हमारे लिए इजी पड़ेगा, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, U पर प्रकार रख के इस प्रकार से एक चाप काट दूंगा, इस प्रकार से एक चाप काट दूंगा। फिर जहाँ से चाप की मैंने शुरुआत करी थी वहाँ मैं एक चाप इस तरफ काट दूंगा 60 डिग्री, जहाँ से चाप की शुरुआत करी वहाँ 60 डिग्री का चाप काट दूंगा और फिर 60 डिग्री पे रख के आगे 120 डिग्री का चाप काट दूंगा। 120 डिग्री का चाप यहाँ काटने के बाद मैं क्या करूँगा, U बिंदु को 120 डिग्री से गुजारते हुए आगे भुजा बढ़ा दूंगा। मैंने ये भुजा इधर बढ़ा दी। अब TRUE का मान कितना था, 4 सेंटीमीटर था, 4 सेंटीमीटर था। इसका मतलब UE का मान कितना सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। मैंने प्रकार में 4 सेंटीमीटर का चाप भरा और U से E की तरफ मैंने चाप काट दिया। कितने सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का। अब यहाँ चाप करते ही मैं T को और E को मिला दूंगा। यहाँ पे E बिंदु है और ये T बिंदु है ही। तो TRUE हमारे पास एक चतुर्भुज का निर्माण हो गया है, जिसमें U 120 डिग्री है, R कितना है, 75 डिग्री है, TR का मान 3.5 सेंटीमीटर है, UR का मान 3 सेंटीमीटर है, EU का मान 4 सेंटीमीटर है। और आप चाहो तो ET को माप कर लिख सकते हो। मैंने यहाँ ET को माप कर लिखा, तो ET कितना है, 4.4 सेंटीमीटर ET का मान आ गया। इस प्रकार हम TRUE चतुर्भुज का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो गया। अब अगली एक्सरसाइज शुरुआत करेंगे 4.5।